Hello friends, good morning. Welcome to the Science Ideology Learning Lab. Myself Ajay. This is part 3 of rotational dynamics. ठीक है? So let me start with next topic, that is kinematics of circular motion. Just keep in mind, मैं जो कुछ भी आप लोगों को यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, it is all from स्टेट बोर्ड बुक. ठीक है? कोई नोट्स वगैरह हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं. ठीक है? सो काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन. काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में क्या है? अब काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन समझने से पहले हमको काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन समझना जरूरी है. काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन समझना काफी जरूरी है. ठीक है? जैसे कि जब मैं बोलता हूँ लीनियर मोशन, तो लीनियर मोशन मतलब आपको सभी को मैंने इसके पहले बताया था, इट इज वन डायमेंशनल मोशन, एक डायमेंशनल मोशन होती है. ठीक है? सो लेट मी कंसिडर दैट कि एक ग्राउंड है और यहाँ पे एक बॉडी रखी हुई है. बॉडी इज प्रेजेंट एट पॉइंट ए. ठीक है? लेट मी कंसिडर दैट कि ये बॉडी नहीं है, ये एक प्रकार का बॉल है. ठीक है? फुटबॉल है. ठीक है? कोई तो भी बंधु है, वो आया, प्लेयर. ठीक है? और इस प्लेयर ने क्या किया, ये प्लेयर यहाँ पे आया और इसने क्या किया, इसको किक किया. ओके, मेरा ड्राइंग. ठीक है? ये जो प्लेयर था इसने क्या किया, इसको किक किया. जैसे ही किक करेगा तो ये बॉल यहाँ से मूव होते 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 सामने की तरफ आएगा और बॉल क्या करेगा, अपनी पोजीशन को चेंज करेगा. लेट मी कंसिडर दैट बॉल यहाँ पे आया. ठीक है? कहाँ पे आया, बॉल आया एट पॉइंट बी के पास. ठीक है? सो जब बॉल ए से बी के पास में आया, तो मैंने बताया था जब बॉल ए से बी के पास में आया तो बॉल ने अपनी पोजीशन को चेंज किया. किया चेंज. बॉल ने अपनी पोजीशन को चेंज किया मतलब बॉल ने डिस्प्लेसमेंट किया. बॉल ने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट. कौन सा वाला, लीनियर वाला. ठीक है? बॉल ने लीनियर डिस्प्लेसमेंट किया जिसका सिंबल होता है एक्स, सॉरी एस. और इस बॉल को यहाँ से यहाँ पे आने के लिए कुछ तो अमाउंट ऑफ टाइम लगा. ठीक है? इस बॉल को यहाँ से यहाँ पे आने के लिए सम अमाउंट ऑफ टाइम लगा. टी इतना टाइम लगा. ठीक है? सो आप सभी लोगों ने ये पढ़ा हुआ है पहले से, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम. ठीक है? चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ चेंज ऑफ टाइम. चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ चेंज ऑफ टाइम, इसी को हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. मतलब डिस्प्लेसमेंट का बदलना टाइम के बदलने के साथ. तो आपको पता है चेंज ऑफ, तब देखो चेंज ऑफ का मतलब होता है डेल्टा या फिर चेंज इन. कौन चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट मतलब एस. किसके साथ, चेंज इन किसके साथ, टाइम के साथ. ठीक है? तो ये तो आप लोगों को ये डेफिनेशन पता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम मतलब होता है वेलोसिटी. ठीक है? सो देयरफॉर यहाँ पे जो आपको वेलोसिटी मिली है, वेलोसिटी का फॉर्मूला मिला, वो क्या मिला, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी. मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम. मतलब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे चेंज हो रहा है. अगर आप लोग देखते हो तो बॉल पहले था ओरिजिन ओ के पास. ठीक है? मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना था इसका, जीरो. जैसे जैसे बॉल सामने जा रहा है डिस्प्लेसमेंट बढ़ते जा रहा है. ठीक है? 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, मैं लिख देता हूँ 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर एंड 6 मीटर. मतलब जब बॉल यहाँ से यहाँ पे आया तो उसने उस पर भी डिस्प्लेसमेंट कवर किया, मतलब डिस्प्लेसमेंट बढ़ते जा रहा है विथ टाइम. जब बॉल यहाँ पे था तो उस वक्त टाइम लगा था 1 सेकेंड. ठीक है? फिर 1.1 सेकेंड, फिर 1.2 सेकेंड, फिर 1.3 सेकेंड, फिर 1.4 सेकेंड. मिली सेकेंड काउंट कर रहे हैं. मतलब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे बॉल सामने जा रहा है, वैसे वैसे टाइम भी चेंज हो रहा है. तो ये जो यहाँ पे आप लोगों को मिला, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद अ चेंज ऑफ टाइम, इसको कहा जाता है वेलोसिटी. वेलोसिटी का वैसे भी ये फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. लेकिन ये कौन सी वेलोसिटी है, ये है एवरेज वेलोसिटी. ये कौन सी वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी है. ठीक है? एवरेज वेलोसिटी. ठीक है? सिमिलरली आप लोगों को पता है, अब जब ये बॉल इधर से इधर में गया है तो एक्सेलरेशन हुआ है, यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन. तो आप लोगों को ये फॉर्मूला भी पता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ अ
चेंज ऑफ टाइम। अब देखो चेंज ऑफ मतलब डेल्टा ऑफ वेलोसिटी विथ अ चेंज ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का सिंबल ए, ठीक है। सो देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन चेंज ऑफ टाइम। ये कौन सा एक्सेलरेशन? तो ये है एवरेज एक्सेलरेशन। ये कौन सा एक्सेलरेशन है? एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एवरेज एक्सेलरेशन एंड एवरेज टाइम, तो ये है वेलोसिटी और ये है एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखिए वेलोसिटी को वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? तो वेलोसिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास में यूनिट है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वी एवरेज इज इक्वल्स टू, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी का जो यूनिट है वो क्या आया? मीटर पर सेकेंड। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बना है? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। सिमिलरली जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। एक्सेलरेशन एवरेज, ठीक है। देखो वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम, तो टाइम का यूनिट सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा? मीटर पर, ये सेकेंड नीचे आ जाएगा तो सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या आया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला क्या आया? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। गॉट इट? नाउ ये जो हम लोगों ने पढ़ा था ये था एवरेज डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन। इसी में और एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसका नाम होता है इंस्टेंटेनियस, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? तो इंस्टेंटेनियस मतलब एट एनी पॉइंट। अगर मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल मुझको यहाँ से वहाँ जाना है, लेट मी कंसीडर मैं बॉल हूँ, मुझको यहाँ से वहाँ जाना है, तो मैं यहाँ से यहाँ पे जाऊँगा, ओके। तो मुझको पता है मैंने इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, मुझको ये भी पता है मुझको यहाँ से यहाँ पे आने के लिए इतना टाइम लगा। बट व्हाट अबाउट इन बिटवीन दैट? इसके बीच में क्या हुआ? मतलब जब ये बॉल यहाँ से निकला, किसी ने बोल दिया कि भाई पर्टिकुलर यहाँ पे इस लोकेशन पे, ठीक है, उसकी वेलोसिटी बताओ। तो हम लोग इस फॉर्मूले से नहीं बता सकते क्योंकि ये है एवरेज। तो एट एनी पॉइंट, ठीक है, एट एनी पॉइंट, ठीक है। हमको ये भी पढ़ना है, मैं यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, थोड़ा सा इधर लिखता हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर में, मतलब हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अगर हमको निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। सो ध्यान दीजिए, अगर मुझको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, ध्यान दीजिएगा वेलोसिटी कौन सी वाली? इंस्टेंटेनियस, ठीक है। तो फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला कुछ चेंज नहीं होने वाला, फॉर्मूला वही, कौन सा? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। लेकिन यहाँ पे हम लोग डेल्टा ना यूज करते हुए यूज करेंगे डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन डेरिवेटिव ऑफ टाइम, सॉरी, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन डेरिवेटिव ऑफ टाइम, ठीक है। तो जब मैं डेरिवेटिव यूज करूंगा तो मुझको वहां पे क्या मिलेंगी? इंस्टेंटेनियस, ठीक है। सिमिलरली व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन? तो एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस अगर मुझको निकालना है तो मैं वो यूज करूंगा, यहाँ पे क्या था? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा की जगह पे डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ टाइम, तो ये रहेंगे इंस्टेंटेनियस। ये क्या रहेंगे? इंस्टेंटेनियस, ठीक है। यूनिट दोनों के लिए सेम ही रहेगा, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब वाई डेरिवेटिव, डेरिवेटिव, तो जब मैं बोलता हूँ कि मुझको किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए वेलोसिटी निकालने तो मैं एवरेज वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता, क्योंकि एवरेज का मतलब ही होता है यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट। लेकिन किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए निकालना है तो डेरिवेटिव की यूज करेंगे। तो इसी को समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लेते हैं कि सपोज दैट कि जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है एस है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है 2t प्लस 8, ठीक है, या फिर 2t क्यूब, सॉरी 2t स्क्वायर ले लेते हैं हम लोग। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या है? 2t स्क्वायर प्लस 8। अब इसका डेरिवेटिव करना है, सो जस्ट पुट डाउन, यहाँ पुट डाउन कीजिए। तो देखो मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ, डेरिवेटिव
ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ एस, सो देयरफॉर क्या होगा, डेरिवेटिव मतलब डी बाय डी टी, किसका, एस का, बराबर। सो डी बाय डी टी, एस की वैल्यू कितनी है, 2t² प्लस 8 है यहाँ पे। देखो टू कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, t², तो t का डेरिवेटिव कितना होगा, 2t होगा, और 8 तो कांस्टेंट है तो 0, सो 2 इंटू 2t। यहाँ तक समझ में आया। मैं एक बात बताना भूल गया था, मैंने बोला कि यहाँ पे आने के बाद, मतलब यहाँ पे आने के बाद उसकी इंस्टेंटेनियस मतलब उसकी स्पीड कितनी है वो कैलकुलेट करो। तो यहाँ से यहाँ पे आने के लिए स्पीड कैलकुलेट करने के फॉर्मूले है, लेकिन यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कितनी है पर्टिकुलर इस पॉइंट पे, मतलब टी इतने सेकंड के बाद में, टी इतने टाइम के बाद। तो मैंने ऐसा बोला था यहाँ पे आने के लिए मुझको टाइम लगा था 1.4, ठीक है, मतलब कुछ तो भी सेकंड लगे थे। चलो इसी को हम लोग नाउ मतलब डेसिमल में नहीं लेते, हम लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं। बॉडी यहाँ पे थी तो 0 सेकेंड, यहाँ पे थी तो 1 सेकेंड, यहाँ पे थी तो 2 सेकेंड, यहाँ पे थी तो 3 सेकेंड, यहाँ पे थी तो 4 सेकेंड, यहाँ पे आई तो 5 सेकेंड, मतलब यहाँ से यहाँ पे आने के लिए उस बॉडी को 5 सेकेंड इतना टाइम लगा, ठीक है। तो 2 सेकेंड के बाद में, मतलब 2 सेकेंड के बाद में, 2 सेकेंड के बाद में उसकी वेलोसिटी कितनी है, मतलब मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है कि टाइम की वैल्यू कितनी है, 2 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी निकालो। सो देयरफॉर देखो इतना तो समझ में आ गया था, 2 इंटू 2 और टाइम कितना है 2, कितना होगा 2 टू जा 4 टू जा 8, ठीक है। क्या किया, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, ठीक है, टाइम का यूनिट सेकेंड, ये यही समझ लीजिए, ठीक है। मतलब उसकी इस पॉइंट पे यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी है, 8 मीटर पर सेकेंड, उसकी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी है, 8 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो ये जो होता है इसको कहा जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पर्टिकुलर पॉइंट, एट एनी पॉइंट, ठीक है। ये होता है लास्ट पॉइंट के लिए एवरेज। यह काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सीलरेशन। सिमिलरली काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन समझने के लिए लेट मी ड्रॉ फिगर। सो कंसिडर अ बॉडी मूविंग अलॉन्ग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, कोई भी एक आधी बॉडी है मूव हो रही है अलॉन्ग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर ओ। इनिशियली बॉडी इज प्रेजेंट एट पॉइंट ए having radius vector r. Now body is moving from point A to point B, बॉडी मूव हो चुका है A से B के पास, और जब बॉडी A से B के पास गया उस वक्त जब बॉडी पॉइंट A के पास था तो इसकी लीनियर वेलोसिटी थी v, जब बॉडी यहाँ पे आया तो इसकी लीनियर वेलोसिटी है v, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट है। नाउ काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, जैसा इधर था वैसे यहाँ पे, जब बॉडी यहाँ से यहाँ पे गई तो उसने डिस्प्लेसमेंट किया था, जब बॉडी यहाँ से यहाँ पे गई मतलब इधर से इधर बॉडी गई तो उसने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किया, यहाँ पे क्या किया, डिस्प्लेसमेंट किया। लेकिन कौन सा डिस्प्लेसमेंट किया, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो हुआ है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मतलब जब बॉडी यहाँ से यहाँ पे गई ए से बी के पास टी इतने टाइम में, तो उसने यहाँ पे एक एंगल डिस्क्राइब किया हुआ है, द एंगल डिस्क्राइब बाय, ठीक है, द एंगल डिस्क्राइब बाय द रेडियस वेक्टर। अब आपको पता है बॉडी की पोजीशन को बताने के लिए रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर काम करता है। द एंगल डिस्क्राइब बाय रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर यहाँ पे था पहले, अब वो यहाँ से यहाँ पे आया टी इतने टाइम के बाद, तो जब वो इधर से इधर गया तो उसने यहाँ पे एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर पे एक एंगल बनाया। दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे थीटा से। जब बॉडी सर्कल में घूमती है तो उसके पास में हर जगह पे चेंज होने वाली लीनियर वेलोसिटी होती है, लेकिन जब बॉडी सर्कल में घूम रही है तो उसके पास में एंगुलर वेलोसिटी भी होती है। जब बॉडी सर्कल में घूमती है तो उसके पास में क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल होता है ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है, ओमेगा। जैसा ये था वैसे ये है, ठीक है। तो अगर मुझको एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा, तो सेम फॉर्मूला, एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज क्या था, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, सेम चेंज इन यहाँ पे आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन
चेंज इन टाइम, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल होता है ओमेगा इज इक्वल्स टू चेंज इन का सिंबल डेल्टा, डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का सिंबल थीटा अपॉन डेल्टा टी। मैंने अभी बताया था जब मैं डेल्टा बोल रहा हूँ यहाँ पे तो यह है एवरेज, मतलब यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए कितना टाइम लगा, और जब वो यहाँ से यहाँ पे गई तो उसको तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी थी ओमेगा एवरेज, ठीक है। इसका यूनिट होता है, ध्यान दीजिएगा, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है, देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे एंगल बना, एंगल का यूनिट होता है रेडियन और टाइम का यूनिट सेकेंड, तो रेडियन पर सेकेंड। ओके, सिमिलरली हम लोग पढ़ेंगे एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। सो एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंबल होता है अल्फा। सेम चेंज, सेम फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। सो चेंज इन का मतलब डेल्टा, एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा अपॉन चेंज इन टाइम मतलब डेल्टा टी। तो यहाँ पे मिलेगा मुझको एक्सेलरेशन, कौन सा वाला, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका यूनिट होगा, ठीक है, इसका यूनिट होगा एंगुलर एक्सेलरेशन एवरेज इज इक्वल्स टू, देखो ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या था, रेडियन पर सेकेंड, और अपॉन टाइम का यूनिट सेकेंड, तो रेडियन, ये सेकेंड नीचे आ जाएगा तो सेकेंड स्क्वायर, ये रहेगा एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट। गॉट इट। नाउ इंस्टेंटेनियस, ऑब्वियसली इंस्टेंटेनियस वहाँ पे था तो इंस्टेंटेनियस यहाँ पे भी रहेगा, क्योंकि काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन एनालॉगस टू काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो अगर मुझको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो कैसे निकालूंगा, तो ध्यान दीजिए, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, गॉट इट। ये हुआ एंगुलर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और अगर मुझको एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। वन मोर थिंग, अगर आपको इसको वेक्टर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डायरेक्शन यहाँ पे वेक्टर दे दीजिए, यहाँ पे वेक्टर, यहाँ पे वेक्टर, यहाँ पे वेक्टर, ठीक है। सिमिलरली अगर इसको रिप्रेजेंट करना है एंगुलर, यहाँ पे वेक्टर दे दीजिए, दिस पर आल्सो, गॉट इट। नाउ देयर इज वन रिलेशन बिटवीन, यहाँ पे एक रिलेशन होता है बिटवीन लीनियर वेलोसिटी, ये जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको कहा जाता है टेंजेंशियल वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी। टेंजेंशियल वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी, देयर इज वन रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन होता है जो हम लोग सामने वाले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। आफ्टर दैट पार्ट 4 देखना मत भूलिएगा, क्योंकि हम लोग वहाँ पे रिलेशन देखेंगे लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का, साथ में हम लोग कंटिन्यू करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी।